हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको एलआईसी के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में सभी जानते हैं। इसकी ओर से लगभग 7,000 पदों के लिए असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, वो जल्द ही निकल के आने वाली है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि लगभग 7,000 पदों पे इसका रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई या जून में आउट हो जाएगा। तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में जो अपना मेन टॉपिक है वो ये है कि एलआईसी असिस्टेंट वर्सेज जो आईबीपीएस क्लर्क है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या जो कैंडिडेट आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं वो एलआईसी असिस्टेंट का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट एलआईसी असिस्टेंट में आएंगे वो इस सब्जेक्ट क्या आपको जो आईबीपीएस क्लर्क है उसमें देखने को मिलेंगे। दोनों का एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके अलावा जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो कितने कितने फेज का होता है, प्रमोशन का चैनल यहाँ पे क्या बना हुआ है, सैलरी कौन सी की ज़्यादा है और कौन सा का एग्ज़ाम हो ज़्यादा टफ रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोनों के लिए क्या क्या होती है, सारी जानकारी अपनी इस वीडियो में फुल कंपैरिजन के साथ करने वाले हैं, ताकि जो कैंडिडेट एलआईसी असिस्टेंट का इंतजार कर रहे हैं वो और इसके साथ जो कैंडिडेट आईबीपीएस क्लर्क का तैयारी कर रहे हैं और जो लगातार एग्जाम दे रहे हैं, तो वो कैंडिडेट्स के लिए एक मोटे मोटे उनके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि दोनों एग्ज़ाम है वो कितनी अलग है और कितनी इसमें सिमिलरिटीज़ है, ताकि वो तैयारी उसी अनुसार तैयारी कर सके। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अदर जो ऑफिशियल्स जॉब्स निकलती है या रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुँचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आपको नई नई अपडेट है वो देता रहता हूँ। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी आपको जितने भी देश भर में टेक्निकल सरकारी जॉब्स की वैकेंसी निकलती है उसकी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो एलआईसी असिस्टेंट की बात करें तो दो एलआईसी असिस्टेंट एलआईसी के अंडर में निकलने वाली वैकेंसीज है। आईबीपीएस क्लर्क है वो आईबीपीएस की ओर से जारी करवाई, इसकी भर्ती है आईबीपीएस की ओर से की जाती है। और भर्ती होने के बाद कैंडिडेट को तो आईबीपीएस के अंडर में जितने भी बैंक्स है उनको अलग अलग अलॉट करके पोस्टिंग है वो दी जाती है, जिसमें कैंडिडेट को फिर अपना जो रूटीन का काम है वो दिया जाता है। दोस्तों, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही एग्ज़ाम है वो क्लरिकल कैडर से संबंधित है। इसमें कैंडिडेट है उनको ऑफिशियल वर्क करना होता है, जो अपने उच्च अधिकारी है या जो उनके सीनियर ऑफिसर्स है उनके जो आदेश है उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। और ऑफिशियल जॉब है दोनों का डेस्क वर्क से संबंधित वर्क होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोनों ही प्रकार के जो वैकेंसीज है उनके में ग्रेजुएशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो जिन कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन है वो आईबीपीएस क्लर्क की भी तैयारी यहाँ पे कर सकता है और यहाँ पे एलआईसी असिस्टेंट की तैयारी भी कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही प्रकार के जो रिक्रूटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी है। एलआईसी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अंडरटेकिंग है, और जो आईबीपीएस है उसमें भी जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो वो सेंट्रलाइज या नेशनलाइज जो बैंक है उसमें कैंडिडेट को पोस्टिंग है वो दी जाती है। दोस्तों, एलआईसी असिस्टेंट में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो उन कैंडिडेट्स को एज कस्टमर हैंडलिंग से जुड़ा हुआ काम है वो करना होता है, ऑफिस के अंदर कस्टमर्स को हैंडल करना। इसके अलावा कई बार उन कैंडिडेट को कैशियर का काम भी किया जाता है, कस्टमर सपोर्ट का काम भी उनको दिया जाता है। क्लरिकल कैडर से कंप्यूटर पे डाटा एंट्री से संबंधित काम है वो एलआईसी असिस्टेंट को करना होता है। इसी प्रकार से अपन बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क की तो उनको भी बैंक में जो डेली रूटीन का काम है जिसमें कस्टमर हैंडलिंग के साथ साथ इसमें कस्टमर के डाटा या बैलेंस वगैरह जो एंट्री करनी है उनसे संबंधित काम हो कैंडिडेट को करना होता है। केस का काम भी वहाँ पे कैंडिडेट्स को दिया जा सकता है। तो ये तो इसमें मेजर जो सिविलिटीज़ है वो हो गई। अब अपन बात करते हैं इनकी जो क्या क्या डिफरेंस है उसका कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो अपन बात करें एग्जाम पैटर्न के तो जो आईबीपीएस क्लर्क है उसका उसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन हो यहाँ पे दो चरणों में होता है, दो फेज यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले इनका प्री एग्जाम होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, उसके बाद कैंडिडेट का मेन एग्जाम लिया जाता है। आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है उसमें टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चंस है वो आते हैं। अब अपन यहाँ पे बात करें अब तक के जो कैंडिडेट्स के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं तो प्री एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस होते हैं 35 मार्क्स के, और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं प्री एग्जाम में, और कैंडिडेट है उनके यहाँ पे 100 ही
मार्क्स का पेपर होता है। इसमें कैंडिडेट को जो टाइम है वो उसी के अकॉर्डिंग है प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद कैंडिडेट को बुलाया जाता है यहाँ पे मेन एग्जाम के लिए। अब मेन एग्जाम की अपन बात करें तो मेन एग्जाम में यहाँ पे टोटल 4 सेक्शंस रखे जाते हैं। जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं प्री एग्जाम को, उन्हीं कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर के होते हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। और जनरल और जो फाइनेंशियल अवेयरनेस खास तौर से जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जितने भी इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन से यहाँ पे आते हैं। 50 क्वेश्चन से 50 नंबर के, इस प्रकार से 190 क्वेश्चन होते हैं। वो 200 मार्क्स के यहाँ पे आते हैं। उसके बाद कैंडिडेट है, उसका कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो मेरिट के आधार पे किया जाता है। उनको जो बैंक है वो अलॉट की जाती है। तो ये तो हो गया इनका एग्जाम पैटर्न। अब अपन चलते हैं कि दो LIC असिस्टेंट है उनका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न के लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, LIC असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे कैंडिडेट है, उनका सिलेक्शन है वो 2 प्रकार के एग्जाम से होता है। यहाँ पे प्री एग्जाम और मेन एग्जाम होती है, दोनों में ये सिमिलरिटीज़ है। अब LIC असिस्टेंट की तो प्री एग्जाम होती है, उसमें रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। 100 क्वेश्चन है वो यहाँ पे 70 नंबर के होते हैं। टाइम लगभग 1 घंटे का दिया जाता है। ये तो LIC असिस्टेंट की तो प्री एग्जाम है। उसकी बात हो गई। अब LIC असिस्टेंट मेन एग्जाम की अपन बात करें तो इसमें भी लगभग वही सब्जेक्ट है। इसमें यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट है जो कि जुड़े होते हैं। थोड़ा सा इसका टफ है, लेवल यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है प्री एग्जाम के तुलना में। अपन देखें तो रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 नंबर से, हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। इस प्रकार से 200 क्वेश्चन है वो 200 नंबर के यहाँ पे आते हैं। लगभग 150 मिनट का यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे टाइम है वो दिया जाता है। तो ये चीज़ तो आपके क्लियर हो गई होगी कि दोनों ही प्रकार की एग्जाम है, उसका सिलेबस लगभग यहाँ पे सेम ही है। कुछ 1 या 2 टॉपिक्स है जो कि अलग हो सकते हैं। इस प्रकार से जो कैंडिडेट IBPS कलर की तैयारी कर रहा है वो LIC असिस्टेंट की तैयारी भी साथ साथ कर सकता है। उसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। जो LIC असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है वो IBPS कलर के लिए भी यहाँ पे एग्जाम दे सकता है। अब प्रमोशंस की अपन बात करें तो दोस्तों दोनों में प्रमोशंस के जो चैनल है अलग अलग बने होते हैं। इसमें कैंडिडेट्स के लिए इंटरनल एग्जाम हो वो टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट की ओर से कंडक्ट की जाती है। कंडक्ट करने के बाद कैंडिडेट का जो भी प्रमोशन का चैनल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रमोशन दिए जाते हैं। सैलरी की अपन यहाँ पे बात करें तो सैलरी दोनों को यहाँ पे कैंडिडेट की जो पोस्टिंग लोकेशन है, इसके अलावा जो बैंक्स के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को यहाँ पे सैलरी पेड है यहाँ पे की जाती है। IBPS कलर को हो सकते हैं कि थोड़ी सैलरी यहाँ पे LIC असिस्टेंट के मुकाबले ज़्यादा यहाँ पे मिलती है शुरुआती तौर पे, लेकिन उसके बाद कैंडिडेट की जो पोस्टिंग है और जो कैंडिडेट का प्रमोशन है उसके अकॉर्डिंग है सैलरी वो कम या ज़्यादा यहाँ पे होती रहती है। तो दोस्तों कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं, कैंडिडेट है दोनों की तैयारी आसानी से साथ साथ कर सकते हैं। और आज के कंपटीशन के दौर की अपन बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो ज़्यादा मायना रखता है। भले उसका जो सिलेक्शन है वो LIC असिस्टेंट के तौर पे हो या उसके बाद IBPS कलर के तौर पे हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे मेन कंपैरिजन है वो आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। अब कैंडिडेट है वो इस चीज़ को क्लियर कर ले कि जो वो LIC असिस्टेंट की तैयारी करना चाहता है या IBPS जो क्लर्क है उसकी तैयारी करना चाहता है, कि दोनों ही क्लरिकल कैडर से जुड़ी एग्जाम से फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो LIC असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है LIC की ओर से निकाला जाता है और LIC की ओर से एग्ज़ाम है कंडक्ट की जाती है, जबकि IBPS कलर की एग्ज़ाम है वो IBPS की ओर से उसकी भर्ती निकाल के IBPS की ओर से एग्ज़ाम की जाती है। उसके बाद कैंडिडेट को तो बैंक्स है वो लोट होते हैं। LIC की जो ऑफिसेज है वो लिमिटेड ऑफिसेज है, उसमें कैंडिडेट का यहाँ पे जो पोस्टिंग और प्रमोशन सब वो किए जाते हैं, जबकि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा वाइड सेक्टर यहाँ पे कैंडिडेट्स का जो पोस्टिंग है और जो प्रमोशंस है वो जो बैंक्स के रूल्स बने हुए अलग अलग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होते हैं। तो दोस्तों मेजर कंपैरिजन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। बाकी कंपटीशन के इस दौर में आप भी सब जानते हो कि आज के समय में सिलेक्शन होना कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों आई होप आप तक लोगों की ये चीज़ क्लियर हो गई कि दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है और सिमिलरिटीज़ क्या क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।